अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेतरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिया नारे या गौसे आदम मीज़ानम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़ानम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूं तेरे नाम पे जाफिदा ये बस एक जान तो क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया आज गुलशन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आइए अक़ीदत तो मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनिये ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता भूखों को खाना खिलाने वाले आका नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका प्यासों को पानी पिलाने वाले आका दुखी हुई आंखों को लुआबे दहन से ठीक कर देने वाले दाता बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहाराओं के सहारावर बेचाराओं के चारावर आमना के लाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हसनैन करीमैन के नाना जान हजरत फातिमा ज़हरा के अब्बा जान हम सब के आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़िएगा बावाज़े बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ लोगों के सरों पे खाली टोपियां रखी हैं, लब बंद हैं। जब वाकई तुमने टोपियां सर पे सजाई है तो लबों पे तो मुस्तफ़ा की दुरूद पाक सजा लिया। मेरे आका फरमाते हैं ए बहनी चुप जा, सीढ़ी से उतर के नीचे चली जा, बिल्कुल तुम लोगों की बदतमीजी की हद हो चुकी है। आका फरमाते हैं मेरा उम्मती जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है मोहब्बत के साथ, आका फरमाते हैं मैं उसकी दुरूद पाक को खुद अपने कानों से समाअत फरमाता हूं। अगर वजन लग रहा है तो खामोश रहिएगा और दो तोले की जुबान हिलाते हुए रब की तारीफ करने में अगर अच्छा लगे तो लब हिला के बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मेरा उम्मती
अगर बेदिल से भी दुरूद पाक पढ़ता है तो नूरानी फरिश्ते उसको भी मुझ तक पहुंचा दिया करते। अगर दुरूद पाक की याद हो तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व तबीबिना व कुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल हुजूर गौसे आदम की जानिब से भी मंसूब है, इसलिए ये महीना वो पाकीज़ा महीना है जिस महीने का कोई जवाब नहीं। हर आका की उम्मती के घर गौसे आज़म की फातिहा का इंतजाम किया जाता है। और गौसे आज़म कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। गौसे आज़म सारे वलियों के सरदार का नाम गौसे आज़म है। शायर ने बड़ी अच्छे अंदाज में कहा, बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की। बोले सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की, गुलामों पर रहे अख्तर इनायत गौसे आजम की। गुलामों पर रहे अख्तर इनायत गौसे आजम की। और जमाना जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आजम की। लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आदम की। और रजाओ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो। रजाओ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। और चमक तकवे की भी है और निखत इल्म इरफा की, मेरे अख्तर रज़ा में थी करामत गौसे आजम की। खामोश बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अख्तर रज़ा में थी करामत गौसे आजम की। ये हुजूर बगदाद के गौसे आदम की नूरानी महफिल है। और ये नाम वो नाम है, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा मुरीद पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। आप फरमाते हैं अगर किसी मुसीबत में मेरा मुरीद फंस जाए, घिर जाए, तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं बगदाद से हाथ बढ़ा करके उसकी मदद फरमा देता हूँ। ये है बगदाद के गौसे आदम, बड़ी शान वाले हैं मेरे गौस। आज लोग कहते हैं, आज बड़े कहते हैं यार ये 11वीं चली कहां से, सिलसिला 11वीं का शुरू हुआ कहां से। नजद की बदमाश औलाद जिनकी न सूरत देखने की या न सीरत देखने की, वो कहते हैं ये बरेलवियों ने अपने घरों पर बिला वजह के लंगर बना के रखे। तुझे क्या मालूम 11वीं कहते किसको है? हर 11वीं शरीफ को हुजूर, हर 11 तारीख को हुजूर बगदाद के गौसे आदम के दरबार में आपके गुलामों की महफिल जमा होती थी। बोले सुभान अल्लाह। महफिल जमा हुआ करती, सारे लोग इकट्ठा होते और आकर के कोई कहता हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है, दुआ फरमा दीजिए। कोई आकर के कहता हुजूर मेरा कारोबार बंद है, दुआ फरमा दीजिए।
कोई आकर के कहता हुजूर ये परेशानी है, दुआ फरमा दीजिए। हुजूर बगदाद के होते आदम के करीब आपके दीवाने आते रहते, आकर के लोग इकट्ठा हो जाते और आकर के अपनी अपनी फरियादें, अपने अपने दिल की ख्वाहिशें आकर के हुजूर बगदाद के होते आदम की बारगाह में आकर के नजर करते और फरमाते हुजूर दुआ फरमा दीजिए। आप फरमाते रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करते, मौला जो औलाद है उसे औलाद अता फरमा दे, मौला जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, मौला जो मुसीबतों में घिरा हुआ है मौला उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। हुजूर गौसे आदम दुआ फरमाते और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लिया करता। मौला जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा देता, जो परेशानी में घिरे हुए हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर कर देता। यार एक दिन वो आ गया, सारे लोग इकट्ठा हैं, तो बगदाद के गौसे आदम आप अपने आशिकों की महफिल में जमा हैं, आप बैठे हुए हैं, आप लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं, बैठे हैं दरमियान में आप फरमाते हैं ओ मेरे जानिसारों, ओ मेरे चाहने वालों, अब मेरा वक्त विसाल करीब होने वाला है, करीब आने वाला है, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं अपने रब के करीब चला जाऊंगा। इतना कहना था। हुजूर बगदाद के गौसे आदम घर के अंदर तशरीफ लेकर के गए हैं और जाने के बाद में आप बिस्तर पे लेटे हैं, आप लेटे हैं बिस्तर पे, आपकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद जब 11वीं तारीख आई है, लोगों का मजमा इकट्ठा हुआ है, आकर के लोग बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं बगदाद के गौसे आदम का। अंदर से खबर आई थी अभी बगदाद के गौसे आदम की तबीयत खराब है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी की तबीयत खराब थी, इतनी खबर आई है, अब लोग रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू है, सब दहाड़े मार करके रो रहे हैं। यार कोई तो बात को वो याद करके रो रहा है, कहा अब हुजूर का इंतकाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। यार अब हम किससे आकर के दिल के हाल सुनाया करेंगे, किससे आकर के दिल की बात बताया करेंगे। आकर के रो रहे हैं, इतनी आवाज से रोए। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं वो लोगों ये रोने की आवाज किधर से आ रही है। एक आपके आशिक ने कहा हुजूर दरवाजे पे बैठ करके आपके आशिक अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इतना कहना था। बगदाद के गौसे आजम उठे हैं चारपाई से, बिस्तर से उठे हैं और उठने के बाद फिर दरवाजे से बाहर पहुंचे हैं और जाने के बाद में आपने अपने आशिकों का चेहरा देखा है। सारे लोग अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा देख रहे हैं और जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ओ बताओ तुम्हारी आंख में आंसू कैसे हैं, रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है। दीवानों ने कहा था हुजूर आपने फरमाया है कि अब मेरा वक्त विशाल हो जाएगा, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, पर्दा फरमा जाऊंगा। हुजूर आप इतना तो बता दीजिए जब जब 11वीं आया करेगी तो हम किसके दरबार में आकर के हम किससे फरियाद किया करेंगे, हम किसको आकर के आले दिल सुनाया करेंगे। बगदाद के गौसे आजम कहते हैं गुलामों घबराते क्यों हो, जब मेरा विशाल हो जाए, जब मैं पर्दा फरमा जाऊं तो अब्दुल कादिर अगर सामने ना हो तो 11वीं सजाना ये घर पे तेरा काम है और तेरे घर पे आकर के हाजिरी देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा नूरी साहिब किबला, नाराए तकबीर। अल्लाह इन सबको करोड़पति बना दे। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हाँ ये मेरे गौस का सदका है, मदीने वाले का सदका है। बोले मचल के सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ओ दीवानों दिल थोड़ा क्यों करते हो, कहा फातिहा का इंतजाम करना हर 11वीं पर आशिक को तुम्हारा काम है, तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना अब्दुल कादिर का काम है। बोले सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर का काम है। ये है हुजूर बगदाद के गौसे आजम। यार तभी तो हम 11वीं सजाया करते हैं और बताऊं जो 11वीं सजाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिस्क में भी बरकतें अता फरमाता है, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। मौला उनकी परेशानियों को दूर कर देता है, मुसीबतों को दूर कर दिया करता है। यार तुमने अभी पहचाना नहीं कौन बगदाद के गौसे आजम। मैं कहना चाहता हूँ ओ नजब की बदमाश औलादो जो तुम कहते हो कौन गौसे आजम है, तुमने तो अपनी जुबान पर सिर्फ एक जुमला रट लिया है। कहा यार ये बरेलवी तो नए नए मसले निकाल के लाते हैं, नए नए तरीके निकाल के लाते हैं। तुम्हें क्या मालूम है कितना मजा आता है गौस की फातिहा का खाने में, कितना मजा आता है आमना के लाल की 12 रबीउल अव्वल बनाने में। अरे जो मुस्तफा से प्यार करता है, बगदाद के गौसे आजम से प्यार करता है, मौला उसकी दुनिया भी अच्छी कर देता है, आखिरत भी अच्छी कर दिया। मैं भी क्या समझा है क्या है मेरे गौसे आजम की शान।
यारों मैं तुम्हें बताऊं कि बगदाद के गौसे आदम की शान क्या है। हुजूर गौसे आदम आपका एक खादिम है, आपका गुलाम है। हुजूर गौसे आदम की विसाल के बाद इसने अपने घर पर गौसे आदम की फातहा करनी शुरू की। अभी इब्तिदा की थी, अभी ये गरीब था, अमीर नहीं था। हाल ये था कि एक वक्त का खाना इसके दस्तरखान पे होता और एक वक्त का खाना नहीं होता। गरीब था। इसने क्या किया, जब जब 11वीं शरीफ आती रही ना, इसका हाल बड़ा गरीब था यार। कभी तो कुछ बेच के गौसे आदम की 11वीं सजाता था, कभी कुछ बेच के गौसे आदम की 11वीं सजाता। जब जब 11वीं शरीफ आती ना, इसके सहन में वही आवाज थी। कहा यार हमारे पीर ने फरमाया है कि मेरे विसाल के बाद पे 11वीं शरीफ 11वीं मनाना, 11वीं की फातहा के लिए इंतजाम करना गुलामों तुम्हारा काम है, और तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना ये अब्दुल कादिर का काम है। इसके सहन में वही बात थी। इसने क्या किया है, जब जब 11वीं शरीफ आती रही ना, अब ये गौसे आदम का लंगर लुटाता रहा, गौसे आदम की फातहा की नियाज घर पे बनवाता रहा। यार ये लोग एक दिन वो आ गया कि जब इसने एक 11वीं मनाई, फिर जब दूसरी आई ना, तो हुजूर बगदाद के गौसे आदम का करम हुआ, अल्लाह ने उससे ज्यादा उसे अता फरमा दिया। तीसरी 11वीं आई है, अल्लाह ने फिर उससे ज्यादा अता फरमा दिया। यार हाल यहाँ तक हो गया कि अभी जब इसकी इब्तिदाई वक्त था, शुरुआत थी, तो इसने अपने घर वालों को खिलाना शुरू किया है। दूसरी मर्तबा फिर इसने बस्ती वालों को खिलाना शुरू किया है। बढ़ता चला गया है रिज़्क़। यार देखो पे तेके बनने लगी है। हाल ये हो गया, अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमा दी कि दूर दूर से लोग आकर के इसके दस्तरखान पे बैठ करके गौसे आदम के नाम का सदका खाया करते थे। सारे लोग इकट्ठा हुआ करते, मगर उन लोगों में एक इसका दोस्त था जो गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम एक दिन आकर के इससे कहने लगा, यार जो इतना तो बता दे, अल्लाह ने तुझे अमीर भी बना दिया है, तुझे दौलत भी अता फरमा दी है, इज्जत भी अता फरमा दी है, शोहरत भी अता फरमा दी है। इतना तो बता दे, तुझे दौलत कहाँ से मिली है, शोहरत कहाँ से मिली है, इज्जत कहाँ से मिली है, वकार कहाँ से मिला है, क्या बात क्या है, एक बात ये तो बता दे, तू देख किसके नाम की बनवाया करता है। गुलाम ने कहा था, तुझे मालूम नहीं, मेरे पीर को दुनिया अब्दुल कादिर कहा करती है, बड़े पीर के नाम से पहचाना करती है। कहा हम उसी गौस के सदका लुटाया करते हैं, उसी गौस की 11वीं मनाया करते हैं। कहा यार हमने देखा है तेरे घर के अंदर इतनी दौलत नहीं थी, ये तू एक वक्त का खा लेता था, दूसरे वक्त का दस्तरखान पे नहीं होता था। यार अब अल्लाह ने तुझे बड़ा अमीर बना दिया है। एक बात तो ये बता दे कि यार गौसे आदम की 11वीं बनाने से मिलता क्या है। इसने कहा है जो गौसे आदम की 11वीं सजाते हैं, अल्लाह दौलत भी अता फरमाता है, शोहरत भी अता फरमाता है, इज्जत भी अता फरमाता है, वकार भी अता फरमाता है। कहा बात सच बोलता है, कहा सच बोलता हो, कहा एक बार गौसे आदम की 11वीं मना कर तो दे, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा देगा, रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा, कारोबार में बरकतें अता फरमा देगा। अब गैर मुस्लिम ने भी अपने मकान पे गौसे आदम की 11वीं करनी शुरू की है। अब इसने भी गौसे आदम के नाम का सदका लुटाना शुरू किया है। ऐलान करा दिया गया है, कहा मेरे दरबार में भी लोग आकर के गौसे आदम का नाम का सदका करके खा ले। 11वीं मनानी शुरू की है। सारे लोग इसके दरबार में इकट्ठा हुए हैं, जो इसके चाहने वाले थे, जो इसके पड़ोसी थे, जो इसके घर वाले थे, जो इसके रिश्तेदार थे, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मगर ये गौसे आदम की 11वीं सजाता रहा है, गौसे आदम की 11वीं मनाता रहा है। आशिकों एक दिन वो आ गया है कि इसकी तबीयत खराब हुई है, बिस्तर पे लेटा है, और लेटने के बाद में ये बिस्तर पे लेटा बीमार हो गया। एक दिन वो आ गया था कि इसका इंतकाल हो गया है, और इंतकाल होने के बाद लोग इसके दर पे गए हैं। किसी ने कहा था यार इसे जल्दी से कफन पहनाओ, अर्थी के अंदर लिटा करके इसे शमशान खान पहुंचा करके जल्दी से इसकी अर्थी में आग लगाओ। लोगों ने तैयार किया है, कफन को पहनाया है, अर्थी में लिटाया है, और लिटाने के बाद में लोगों को उठा करके लेकर के चलना शुरू किया है। और जाने के बाद में इसे जाकर शमशान घाट में रख
दिया है और रखने के बाद में लोगों ने आग जलाई है और जलाना चाहते हैं मगर चलने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने केमिकल डाला मगर चलने का नाम नहीं लिया। कोशिशों पे कोशिशें की जा रही है मगर आग चलने का नाम नहीं ले रही है। किसी ने कहा था यार इसका एक दोस्त है जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, गौस की महफिल सजाता है, मुसलमान का बेटा है, चलो उसके करीब चलते हैं और जाकर के पूछते हैं मामला क्या है। आग जलाना चाहते हैं मगर चलने का नाम नहीं लेते। उसने जाकर के पूछा था, मुसलमान के बेटे के करीब पहुंचा है, गौसे आजम के आशिक के करीब पहुंचा है और जाकर के कहा था यार तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, हम आग लगाना चाहते हैं मगर लगने का नाम नहीं ले रही है। वजह क्या है, बिना क्या है? तो गौसे आजम के आशिक ने कहा था तुझे क्या मालूम है जो गौस की फाता वो अरबी मनाया करते हैं, ये तो जहन्नम की, ये तो दुनिया की आग है। मगर याद रखना गौसे आजम के चाहने वाले को जहन्नम की आग भी नहीं जलाती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शान हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर। फरमाया बात क्या है? उसने कहा तुझे मालूम नहीं जो गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं उन्हें दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जलाया करती। अब जो मोहब्बत करता है मेरे गौस से मचल के बोले सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, आवाज वरना तकरीर खत्म कर दूंगा। इसलिए कि 1 घंटा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां की तकरीर हो रही है। अब ये आपकी मर्जी, अगर सुनना चाहते हैं तड़प के बोले या गौस अल मदद। हाँ शर्माओ मत, माएँ पीछे बैठी हैं, नहीं देखेंगी तुम्हारी माँ। हाँ चेहरा मेरी तरफ है, आंखें बंद करके कह दो या गौस अल मदद। हुजूर गौसे आजम। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं जब इसका इंतकाल का वक्त करीब आया था तो बगदाद के गौसे आजम तशरीफ ले आए थे। बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए और लाने के बाद में अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने महबूब का कलमा पढ़ाया था। कहा ये गैर मुस्लिम होकर नहीं मरा है बल्कि ये मुसलमान होके मरा है। ये है मेरे गौसे आदम की शान। यार तुम क्या पहचानोगे गौसे आदम की जिंदगी क्या है, गौसे आदम की शान क्या है? कसम खुदा की गौसे आदम की जो 11वीं मनाते हैं ना, गौसे आदम से जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनके दिलों को भी चमका देता है, उनके घरों को भी चमका दिया। ये बगदाद के गौसे आदम है। एक मर्तबा हुजूर गौसे आदम नदी दजला के किनारे से आपका गुजर हुआ। अभी एक नात खान नात पढ़ रहे थे, मनकबत शायद मैंने सुना वो शेर मनकबत का शेर था। इन्होंने पढ़ा था कि 12 साल की कश्ती बगदाद के गौसे आजम ने नदी से बाहर निकाल दी। बोलो सुभान अल्लाह। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को हुजूर गौसे आजम नदी दजला के किनारे से आपका गुजर हुआ और आपका खादिम आपका आशिक आपके साथ। एक रोने की आवाज आपके कान से टकराई। हुजूर गौसे आदम फरमाते ओ दीवाने ये देख आवाज किधर से आ गई, रोने की आवाज कहां से आई? और इतनी दर्द भरी आवाज थी, इतनी दर्द भरी आवाज जो समंदर की मछलियां थी और उनके पेट के अंदर जो अंडे मौजूद थे वो पानी बनकर के बाहर निकल गए थे। इतनी दर्द भरी आवाज से वो औरत रो रही थी। आपने अपने खादिम को हुक्म फरमाया, खादिम हुजूर गौसे आदम के करीब से चले, फिर आप उसी तरफ को चलने लगे जिधर से वो रोने की आवाज आ रही थी। चलता गए आपके खादिम, चल करके आप वहां पहुंचे जहां पर वो एक औरत, अजनबी औरत खड़ी होकर के अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। और ऐसे नहीं खड़ी थी, सर से लेकर के पैर तक उसके पर्दा ही पर्दा था, यानी कि लिबास ढका हुआ था और नदी के किनारे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रही थी। आपका खादिम पहुंचा है और जाकर के कहने लगा ओ माई तेरी रोने की वजह क्या है, तेरी आंख में आंसू कैसे हैं? इतना जब कहा ओ शहजादे दिल का हाल मत पूछ, दिल का हाल बड़ा बुरा हाल हुआ है। कहा क्या हाल है? कहा ओ शहजादे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जब मैं जवान हो गई, जवान होने के बाद में मेरे बाप ने मेरा हाथ मेरे शोहर के हाथ में दिया था और शोहर के हाथ में हाथ देने के बाद कुछ दिन गुजरे थे, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ शोहर का
और होने के बाद में जो मेरे शिकम से बच्चा पैदा होने वाला था वो बेटी नहीं बल्कि बेटा था। कहा जो दुनिया में आया वो बेटा था। मैंने अपने शहजादे को मैंने खून जिगर पिला करके पाला है, अपनी आगोश में लिटा करके मैंने अच्छी नींद सुलाई थी। कहा मेरा कोई हमसाया नहीं था, कोई किसी का कोई मेरा सहारा नहीं था। कहा मैंने अपने शहजादे को मैं कमा कमा करके लाती रही, बेटे का पेट भराती रही। कहा मैं बेटे की परवरिश करती रही। बेटा जवान हो गया और जवान होने के बाद में मैंने नदी के दूसरी साइड से मैंने उस साइड से बेटे का रिश्ता किया था। और रिश्ता करने के बाद में अब मेरे बेटे का वो दिन भी आ गया था जिस दिन बेटे को दुल्हा बन के मेरे बेटे को दुल्हा बन के जाना था। कहा मैंने अपने शहजादे को तैयार किया है और तैयार करने के बाद मैंने बरातियों के साथ अपने शहजादे को दुल्हन लेने के लिए भेजा है। इतना कहना था, कहा दुल्हन लेने भेजा था। बेटा गया था और जैसे ही वापस आया था अभी कश्ती 20 दरिया में आई थी और आने के बाद में वो कश्ती के 20 दरिया के अंदर डूब गई थी। इतना कहना था, खादिम की आंख में आंसू है। ये रोता हुआ अब्दुल कादिर जिलानी के करीब पहुंचा है और जाकर के हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं और शहजादे आंख में आंसू कैसे है, रोता क्यों है? मैंने तो खबर लेने के लिए भेजा था मगर आंख में आंसू कैसे लाया है? कहा हुजूर जो औरत रो रही है नदी के किनारे, कहा बड़ा कम बड़ा बयान से बड़ी बातें बताई है। इतना कहना था, अब्दुल कादिर जिलानी के कदम उठे हैं और उठने के बाद हुजूर गौसे आजम बड़े पीर साहब उस औरत के करीब पहुंचे हैं। औरत ने सारा मौजूदा सारी बातें बताई है और बताने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं और जरा शहजादी एक बात तो बता दे। कहा बात क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तेरे शहजादा इसी नदी में डूबा है, इसी जगह डूबा है। इतना कहा, औरत ने कहा ये तो मालूम नहीं है कि शहजादे की कश्ती इसी जगह डूबी है, मगर बताने वालों ने बताया है कि तेरा बेटे की बारात इसी जगह पर डूबी है। कहा 12 साल हो गए हैं मैं इसी नदी के किनारे आकर के सुबह से शाम हो जाती है, दिल को सुकून मिल जाता है। फिर आंखों से आंसू जब बह जाते हैं, आंखों में आंसू खत्म हो जाते हैं तो फिर घर चली जाती हो, रोजाना आकर के अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करती हो। इतना कहा है, अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आया है, बड़े पीर ने इशारा किया है नदी की जाने। वो कहा बारात निकल के बाहर आ जा। अभी बारात निकल के बाहर नहीं आई है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने दूसरा इशारा किया है, नदी बारात को निकाल के बाहर भेज दे। अभी बारात निकल के बाहर नहीं आई है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आया है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं वो बारात को निकालती है या नहीं? इतना कहना था, समंदर ने बारात को निकाला है और निकाल के किनारे लगा दिया है। अब अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ए परवरदिगारे आलम, मैं एक इशारा करो तो जिंदा मुर्दा हो जाता है, तो एक इशारा करो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। मगर 3 मरतबा अब्दुल कादिर ने कहा है, तब किनारे नदी के किनारे बारात को लगाया है। रबी शाह फरमाता है ओ अब्दुल कादिर, जब तूने पहली बार कहा था तो मैंने बारातियों का जो गोश्त था उसको तैयार किया है। दूसरी मर्तबा जब कहा है बारातियों को सजाया है और तीसरी मर्तबा जब अब्दुल कादिर तूने आवाज दी थी तो तेरे रब ने बारातियों को किनारे लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, वाह वाह वाह। इशारा किया, कहा मौला मैं एक बार कहता तो तुम मुर्दे को जिंदा कर देता, एक बार बोलूं तो जिंदे को मुर्दा कर दे। मगर मौला आज तो अब्दुल कादिर ने 3 मर्तबा कहा, तब तूने बारात को किनारे लगाया। रबी शाह फरमाता है वो मेरे प्यारे, जब तूने पहली आवाज दी थी तो तेरे रब ने जो मछलियों ने गोश्त बारातियों का खा लिया था, कहा मैंने उस मांस को इकट्ठा किया। दूसरी आवाज दी तो रबी शाह फरमाता है वो अब्दुल कादिर, मैंने फिर बारातियों को दुल्हा बनाया। बोलो सुभान अल्लाह, दुल्हा बनाया। और तीसरी आवाज जब तूने दी तो तेरे रब ने बारात को तेरे किनारे लगा दिया। ये है अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब। वो प्यार किया करो बड़े पीर साहब से, मोहब्बत किया करो बड़े पीर साहब से। नहीं जी, मोहब्बत की बात कर रहे हो,
ये तो बताओ कि जहेज और दौलत मांगना ये किसका तरीका है? हाँ, आम हो गया। नहीं, आका फरमाते हैं निकाह आसान करो, निकाह को आसान करो। अपने बेटों को भी मुस्तफा की जिंदगी सिखाओ, वो बेटियों को नबी की शहजादी फातिमा की जिंदगी सिखाओ। इसलिए बड़ी अजीम दौलत है, बड़ी अजीम दौलत। औलाद भी बड़ी अजीम नेमत है, हाँ, मगर उन्हें जिंदगी मुस्तफा का तरीका सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह। इधर से आया थोड़ा अजमत वालिदैन के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। बड़ी अजीम दौलत का नाम है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं उन नौजवानों, अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को अच्छा करना, कुछ बेटियां हमने देखा है गरीब के घरों में, वो बेटियां भी मौजूद बैठी हैं जिनके घरों के अंदर एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं। और सबसे ज्यादा लठ जो फिरेगा ना, वो बिचौलियों पे फिरेगा। हाँ, एक एक हाथ के बराबर लंबी दाढ़ियां रख के, हाँ, लड़की वालों का घर इन्होंने बर्बाद करा दिया और लड़के वालों की जिंदगी इन्होंने खराब करा दी। हाँ, ये कौन सी तुम्हारी बिचौलियागिरी है? नहीं जी, लड़के से आता न जाता कुछ नहीं। हाँ, घर में चूहे अजान दे रहे हैं तो लड़की वाले के यहाँ जाके कह रही है 10 बीघे तो जमीन नाम में आ रही है। हाल देखो, 10 बीघे जमीन नाम में आ रही है। वो जाके कह रहा लड़का जो है ना वो 50 या 80 हजार रुपए महीना कमा रहा है। हाँ, 50 या 80 हजार रुपए महीना कमा रहा है। बिचौलिया तो है ही झूठा, मगर अब्बा को उससे बड़ा झूठा बना दिया। नहीं जी, जब तुमसे पूछे तो तुम इतनी बता दी। अब्बा 50 बता रहा तो बिचौलिया 60 बता रहा। खैरियत नहीं। अगर वाकई जो रिश्ता है वो रिश्ता करके, वो बता करके तो अगर रिश्ता कराएगा तो इधर तू मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुराएगा। सच बोल, सच में भलाई है। कभी किसी की बेटियों की जिंदगी तबाह बर्बाद मत करना। इसलिए कि आज हमने देखा हाल ये है, जब अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना तो फोटो खींच के लेके आते हैं, फोटो। हाँ, और पसंद के यार कहते आकर के बेटे से आके कहते वो जरा शहजादी ये फोटो देख के तुझे ये बेटी पसंद है। यार वो लड़का अगर ये कह दे कि मुझे पसंद नहीं है, माँ बाप कहते हैं नहीं जी ये बेटी अच्छी है। कहा नहीं, अगर तुमने अगर कर दिया तो फिर याद रखना, फिर हम इसको नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। कहा फिर तुम ही रखोगे। अगर बेटा ऐसा कह दे तो बाप बेटे की फरमाइश की ख्वाहिश के मुताबिक उसके रिश्ते किए जाते हैं। यार हक फिर बेटियों को भी तो दिया गया है। कभी जाकर के बेटियों से भी मशवरा ले लिया करो और जाकर के पूछ भी लिया करो। ओ बेटी जरा एक बात तो बता दे, हमने तेरे लिए शहजादा देखा है, मुस्तफा का वफादार देखा है, मुस्तफा का दीवाना देखा है, मुस्तफा का आशिक देखा है। ओ शहजादी ये तो बता दे कि ये बेटा पसंद है। यार तू अगर बेटी से पूछ लेता, इधर अगर तेरी बेटी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पसंद अगर बता देती तो इधर ये मुस्कुराती, उधर नबी की शहजादी फातिमा मुस्कुरा जाती। यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब अली पहुंचे थे नबी के दरवाजे पे और जाने के बाद में मेरे मुस्तफा जाने रहमत पाकर तशरीफ लाए हैं, वो कहा अली कैसे आना हुआ है? अली की जुबान बंद है, खामोश खड़े हैं। नबी फरमाते हैं अली हम समझ गए हैं कि तुम फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो। इतना कहना था, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी, मुस्कुराने लगे थे अली। आका फरमाते हैं अली फातिमा से मशवरा, फातिमा की मशवरा पूछ ले, फातिमा की क्या मर्जी है। जैसे कि नबी ने कदम रखा है, वो फातिमा की जानी कदम बढ़ाया है, आवाज आई है। मुस्तफा फरमाते हैं वो शहजादी दरवाजे पे अली आया है। कहा तुम्हारा तुम क्या चाहती हो कि अली से तुम्हारा रिश्ता कर दिया जाए? हज़रत फातिमा तो सहरा फरमाती है आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, जो नबी आपकी मर्जी है वो आपकी शहजादी फातिमा की मर्जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बताओ बेटियों तुम्हारी क्या मर्जी है? नहीं जी, हाल ये है तुमने बेटियों को इतना, उनके दिल को इतनी तुमने ठेस पहुंचाई।
तुमने बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। बाप लंगड़ा देखे, लूड़ा देखे, भेड़ा देखे, टेढ़ा देखे, मगर बेटी जाकर के कहे बेटी हमने तेरे लिए रिश्ता देखा, तो बेटी इतना तक मुंह से लबों से नहीं कहती कि बाबा ये तो बता दो देखा कैसा। इसलिए तेरी हाँ पर उसने हाँ करी है। कहीं ऐसा ना हो मैं ना कर दूं और मेरा बाप किसी से हाँ करके आ गया हो, और अगर मैंने ना कर दिया तो मेरे बाप का दिल झुक, मेरे बाप का सर झुकेगा, लोगों को जाकर के क्या चेहरे दिखाएगा। नहीं, जिस तरह बेटों से मशवरा करते हो कम से कम बेटियों से भी मशवरा कर लिया करो। जहेज जैसी चीज को खत्म किया जाए। क्या है ये जहेज? मुझे बताओ क्या दौलत है ये? कम से कम तुम मुस्तफा को राजी करने के लिए तो इधर से सिर्फ अपने माथे पे फूलों का सेहरा सिरा के चला जाता, और उधर से तू उसको सेहरे बांध करके उसके माथे पे मुस्तफा की सुन्नत करके ले आता। तो कसम खुदा की इधर तुम दोनों मुस्कुराते हो, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाता। फिर देखता तेरी जिंदगी में कैसी बहारें आती। तमाशे बना रखे। हाँ, चुपैया चाहिए। कह रिया बोले कौन सी मोटर? बोले हाँ पिलंडर लेगा, पिलंडर। हाँ ऐस हटाए फिर खाली पिलंडर बोल लिया, कहना नहीं आ रहा ना जी। बेटे की शादी में स्प्लेंडर लेगा, और इसे एक दिन भी चलाने नहीं मिलेगी, एक दिन भी। मुझे बताओ किसी बेटे को अगर जहेज मिला हो, बेड जिसे डबल बेड बोलते हैं, कभी किसी बाप बेटे ने अपने बाप को दिया हो कि अब्बा तुम इस पे सोया करो, हम तुम्हारे पास। मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ ना, मिला सोने? नहीं मिला ना। अच्छा बेटे को जो गाड़ी मिलती है कभी चलाने मिली? कुछ बाप ऐसे चलाने मिली? अरे जिसे ना मिली वही गर्दन हिला दो, मैं क्या थोड़ी रहूं किसी से। नहीं मिली ना, तो फिर अपनी शहजादियों को यार कभी याद किया करो, कभी गरीब से कभी दौलत का सवाल मत किया करो। हमने देखा है यार गरीबों के हाल ये हैं। अल्लाह ने एक बेटी किसी के गरीब के घर में बेटी अता फरमाई, और यार हमने यहाँ तक के देखा है यार बचपन का जमाना है, बेटी का बचपन का जमाना, मगर गुर्बत इतनी है कि इसके घर के अंदर इतनी गरीबी है। एक दिन का खाना है, एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं। और बेटी ने आकर के सवाल किया बाबा मुझे चूड़ियां चाहिए, जैसे ही चूड़ी का सवाल किया, बाबा मुझे चूड़ी चाहिए। मगर बाप निकला था, सुबह को कदम निकाला, काम देखने लगा, कहे कहीं काम में मिले, अगर मुझे पैसा मिले तो अपनी बेटी के लिए मैं चूड़ियां खरीद करके लेकर के जाऊं। इतना जब बाप के जहन में ख्याल आया, कदम निकाला है बाबा, सुबह से शाम हो गई है, काम नहीं मिल पाया, इतना पैसा बाप के करीब नहीं है जो अपनी बेटी के लिए लाकर चूड़ियां लाकर के खरीद के दे देता। दरवाजे पे आया है, आंख में आंसू है, रोने लगा है बाप। बच्ची ने जैसे सुना है कि मेरे बाप दरवाजे पे आ गया है, बच्ची ने दरवाजा खोला है, बाप के कदमों से लिपट गई है और आकर के कहती है बाबा सर एक बात तो बताओ, जो मैंने आपसे चूड़ी मंगाई थी कि आप चूड़ियां खरीद करके लेकर के आए हो? बाप की आंख में आंसू है। बेटी का दिल रखने के लिए बाप ने कहा था वो शहजादी मैं भूल गया हूँ, तेरे लिए चूड़ियां ना खरीद करके ला सका, इसलिए बाप के पास पैसा नहीं था, इसलिए बाप ने झूठ बोला, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी की आंख में आंसू आ जाए, बेटी रोने लगे, बेटी का दिल टूट जाए। दूसरा दिन आया था, कहा शहजादी कल खरीद के लेकर के आऊंगा। बाप गया है, दूसरे दिन भी काम नहीं मिल सका है, दरवाजे पे आया है, बेटी पहुंची है बाप के करीब, वो जाकर के कहती है और बाबा का मेरे लिए आज चूड़ियां खरीद करके लेकर के आ गए हो? बाप की आंख में आंसू है। कहा शहजादी सुबह से शाम हो गई है, मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो तेरे लिए चूड़ियां खरीद करके लेकर के आता। बच्ची ने जब इतना सुना है कमरे के अंदर गई है और जाने के बाद में दरवाजा बंद किया है, अपने दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाया है और बनाने के बाद में इसने जाने के गोले के अंदर डाला है और बच्ची ने जिंदगी को अलविदा कह दिया है। बाप ने दरवाजा खोला तो बेटी फांसी के फंदे पे टंगी हुई थी, आंख में आंसू थे। वो मैं कहना चाहता हूँ खबरदार तुमने किसी गरीब के दरवाजे पे जा करके अगर दौलत का सवाल किया, इसलिए अगर तुझे दौलत चाहिए तो किसी के दर पे मत जा, बल्कि मदीने वाले की दर पे चला जा, खुदा के आगे सर झुका ले, तो आएगा अल्लाह, ये तेरा काम है और दौलत देना ये परवरदिगार का काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नूरी मियां साहिब किबला। तुमने दौलत मांगनी है तो किसी के दर पे मत जाओ, फकीर बन के मत जाओ। अगर वाकई तुरक हो तो तुरक वाली चाल लेके जाओ। हाँ, मेरे यहाँ भी खबर पहुंचाई थी, मौलाना का नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ, पहुंचाई थी, रामपुर की साइड के मौलाना है, खबर पहुंचाई, रिश्ता बिचौलिया लेके आया और आके कहा हजरत में रिश्ता लाया। फला साहब ने रिश्ते के लिए भेजा है, आपकी क्या मर्जी है? वाली साहब ने कहा कोई डिमांड तो नहीं है? कहा हाँ है। तो काका बोले 4 पहिया। तब वो वाली साहब ने कहा कि उनसे पूछो कि वो बिरादरी से क्या है। ये खबर उधर पहुंची तो उसे बड़ी अजीब लगी। कहा उन्हें मालूम नहीं है हजरत को कि बिरादरी से हम क्या कहा। तुरक उधर से वो खबर लेकर आया बिचौलिया। कहा हजरत तो वो तुरक बता रहे। तो वाली साहब ने कहा कि जो अपनी जुबान से दौलत मांगे वो बिरादरी वाला नहीं हो सकता। कहा वो तुरक है ही नहीं, मांगने वाला फकीर होता है और फकीर के दर पे हामिद अली शादी नहीं करेगा। कहा दौलत वाले के लिए यहाँ नहीं। हमने भी तो अपने भाई मुफ्ती हम्माद की शादी की है यार। हाँ, गरीब की बेटी ली है मुफ्ती हम्माद ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी वो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह उस नौजवान की उम्र को लंबी उम्र अता फरमाए। हाँ, वो खुल के बोलता है इसलिए कि पहले वो अमल करता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है, पहले खुद अमल करते हैं फिर दूसरों को वो बातें बताया करते हैं। दौलत नहीं, मांगने वाले की करते नहीं, ना लेते हैं ना देते हैं। हमारी क्या औकात कि हम तुमसे मांगे। हम तो एक ही दर के गदा हैं, एक ही दर के सवाली हैं, वो है आमना का लाल। खुदा देता है महबूब को, महबूब देते हैं अपनी सारी उम्मत को। तुम क्या दे सकोगे हमारे पास? क्या है तुम्हारे पास दौलत? इसलिए कभी भी दौलत का सवाल मत करना। कसम खुदा की अगर कोई गरीब हो तो उसके सर अपने बेटे को जब घर से लेकर के जाओ ना तो अली का सच्चा पक्का गुलाम बना करके लेके चले जाओ। और उधर से जब लेके आओ ना दूसरे की बेटी को तो कसम खुदा की सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बना करके उसे सीने से लगा के ले आ। याद रखना तो दुनिया में भी मुस्कुराएगा, कब्र में पहुंचेगा तेरी कब्र चमकने लगेगी और आश्रम के दिन मैदान में पहुंचेगा। नबी भी मुस्कुराएंगे, अली भी मुस्कुराएंगे, अली की शहजादी फातिमा भी मुस्कुराएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहेज जैसी लानत को, इसे दौलत को खत्म कर दो। हाँ, न लिया करो और ना दिया करो। कुछ गर्दन ऐसे हिला रहे थे, ऐसा ना हो कि तस्वीर में हम भी आ जाए, हमारा भाई काट ना हो जाओ। यार दौलत क्या है? एक महीने में अगर चाहोगे अपने बेटे के शादी से पहले अगर चाहोगे ना तो घर के अंदर सारी दौलत खरीद के रख जी। और ऐसा किया करो, किसी की बेटी जब लेने के लिए जाया करो ना तो सारा जहेज खरीद के कमरा सजा के जाया करो। हाँ, और जब बेटी आएगी ना वो देख के कमरे को मुस्कुराएगी ना, इधर ये मुस्कुराएगी उधर नबी की शहजादी फातिमा मुस्कुराएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। होनी चाहिए। पूछिए मुफ्ती साहब बैठे हैं। हाँ, क्यों हुजूर? हाँ, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। गरीब की बेटी को सीने से लगा लेगा। इसलिए अगर तू ऐसी जिंदगी गुजारेगा तो फिर देख तेरी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। एक वो दिया था, उसमें लिखा था वालिदैन के ताल्लुक से, माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम जी। वबिल वालिदैनी अहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का
घर से जब निकला करो ना तो दुआएं लेके निकला करो। हाँ, उनके चेहरे देख के आया करो, देख के चेहरे। जब उनके चेहरे मुस्कुराते हैं ना तो रब रब को प्यार आने लगता है। बोलो सुभान अल्लाह। इधर ये इनके चेहरे मुस्कुराते हैं, उधर मदीने वाले का चेहरा मुस्कुराने लगता है। घर से आया करो। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। हमने देखा है कि दुनिया में जितनी दौलत मिली है ये माँ और बाप की दुआओं के करम से मिली है। जिनके पास माँ और बाप की दुआएं नहीं होती ना, हमने आज भी देखा है कि उन घरों पे आज भी छप्पर पड़े पड़े। जिन लोगों ने अपने माँ और बाप को सताया, जिन्होंने माँ और बाप के दिलों को दुखाया है, जिन्होंने माँ और बाप को ठोकर मारी है, जिस तरह उन्होंने माँ और बाप को ठोकर मारी है, आज दुनिया उन्हें ठोकर मार रही है। कोई करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि काश तुमने अगर माँ को सीने से लगाया होता तो लोग दुनिया के तुम्हें सीने से लगा। हमने देखा है जिनके पास दौलत है, 4-4, 5-5 बिल्डिंगें हैं, चुपैया गाड़ियां हैं, बेहतरीन लिबास है, कोई प्रधान कह करके पुकारता है, कोई जमींदार कह करके पुकारता है, कोई नेता कह करके पुकारता है, कोई मंत्री कह करके पुकार रहा है, कोई अधिक प्रधान कह करके पुकार रहा है। बड़े बड़े नामों से जो पुकार रहे हैं, ये सब तेरी माँ की दुआओं का करम है। जब तू घर से कदम निकालता है ना तो तेरी माँ रब की बारगाह में आंचल फैला करके दुआ मांगती है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता फरमा, मेरे बेटे को दुनिया में शोहरत अता फरमा, मेरे बेटे को दुनिया में दौलत अता फरमा, मेरे बेटे को दुनिया का इज्जतदार बना दे। मेरे बेटे को कोई डॉक्टर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, मेरे बेटे को मौला लोग न बड़े बड़े नामों से पुकारे। इसलिए दुआएं तेरी माँ ने की थी, अल्लाह ने तेरे मर्तबे को इतना ऊंचा बना दिया है, रास्तों से निकलता है। लोग कहते हैं यार नेताजी निकल के गए हैं, अगर तू रास्तों से निकले, कोई डॉक्टर कहकर पुकार रहा है, कोई मंत्री कहकर के पुकार रहा है, कोई जमींदार कहकर के पुकार रहा है, कोई नेता कहकर के पुकार रहा है, ये सब क्या है? माँ की दुआओं का करम है। माँ हाथ उठा के मौला की बारगाह में दुआ न करती, ना तुझे कोई नेता कहकर के पुकारता, ना कुछ मंत्री कहकर के पुकारता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नूरी मियां साहिब किबला, जश्न शादी खान आबादी। वैसे नहीं पुकारा जा रहा है तुम्हें, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। आओ मैं तुम्हें आखिरी बात बताते हुए चलता हूँ। यार तुमने सुना होगा, मैं आपको तुम्हें बताना चाहता हूँ। यार हमने देखा है बीमार होते तो जाकर के कहते हैं मौलाना मुफ्ती साहब कोई ऐसा ताबीज बना दो कि जिससे हमारी बीमारी दूर हो जाए। मुफ्ती साहब ऐसा ताबीज बना दो, जाकर के तुम हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब किबला के पैर पकड़ते हो, वो जाकर के कहते हो पैर पकड़ना तो अच्छी बात है, ये आलिम इंसान है, इनके कदमों को चूमोगे तो इंशाअल्लाह फैज मिलेगा। मगर एक बात बताना चाहता हूँ यार, जाकर के तुम कहते हो हुजूर ऐसा ताबीज बना दीजिए जिससे बीमारियां दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, मुसीबतें दूर हो जाए। मगर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने तेरी कलाई को पकड़ा है और पकड़ करके पूछा जरा एक बात तो बता दे, ताबीज कराने तू आया है, दर्द को दूर कराने तू आया है, बीमारी के लिए ताबीज कराने के लिए तू मेरे करीब तो आया है, मगर इतना बता दे अल्लाह ने जो सबसे बड़ा ताबीज तेरे घर के अंदर रखा है, जो तेरी एक माँ है, जो तेरा एक बाप है, एक बात ये तो बता दे कि माँ तुझसे राजी है, बाप तुझसे राजी है। कहा मौलाना बात तो यही है, न माँ से गुफ्तगू है न बाप से गुफ्तगू है। आपने उसको डांटा और कहा खबरदार मेरे थोड़े दोबारा तू आया, इसलिए अल्लाह ने सबसे बड़ा ताबीज तेरे घर में तेरे वालिदैन अता फरमाए हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न मेरे पास आ न किसी दरबार में जा, सबसे बड़ा दरबार तेरे लिए अगर कोई चौखट बनाई है तो रब ने तेरे वालिदैन की बनाई है। उनके करीब चला जा और जाकर के कह दे माँ दुआ कर दे, मौला बरकतें अता फरमा दे, माँ दुआ कर दे, रिस्क में बरकतें अता हो जाए, माँ दुआ कर दे, मुसीबतें दूर हो जाए। अरे दुआएं करना ये तेरे माँ बाप का काम है और मंजिल तक पहुँचाना ये परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दे, बताऊं बात, अगर सुनने के मूड में हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जो नहीं सुनना चाहते वो भी हाथ उठाएं। अच्छा एक ही है, हाँ कोई बात नहीं, सारा मजमा बोले मचल के
अच्छा एक बार मुझे जरा इतनी आवाज निकाल के सुभान अल्लाह बोल दो कि मैं आगे थोड़ा सा बयान करूं। आवाज निकाल के बोलो, मेरी मोहब्बत में नहीं रसूल पाक की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। फरमाया क्या मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत वालिदैन अता फरमाए। एक नौजवान माँ और बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार बड़ा प्यार करते हैं वालिदैन। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हमने देखा है जब बेटे की तबीयत खराब हो जाती है ना तो बाप की चीखें निकला करती है, माँ का दिल तड़प जाया करता। यार एक नौजवान की तबीयत खराब हुई, रात की तारीकी का आलम है, ठंडी फजाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आह की आवाज निकली। हमारे हाल ये हो चुके हैं, सारी जिंदगी वालिदैन ने हमारी खिदमत की है, हमें खून जिगर पिला करके पाला है। हमने किसी चीज की अगर ख्वाहिश की है तो माँ और बाप ने ला करके हमारे दरमियान रख दी है। और हमारे हाल ये हो चुके हैं यार, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं सारी सारी रात हमसे कहते हैं बेटे पानी चाहिए, बेटा पानी चाहिए, मगर बेटे को इतना भी नहीं होता कि माँ और बाप को ला करके एक गिलास पानी पिला सके। और यार जब तेरी आह निकला करती, तेरी आवाज निकला करती तो माँ बिस्तर से उठ करके न तार रात की तारीकी के आलम को देखती है, न ठंडी फजाओं को देख रही है, न ठंडी हवाओं को देख रही है। हमने तो यहाँ तक भी देखा है यार जब ओले बरसा करते हैं, बारिश हुआ करती है और शहजादे ने मांगा है पानी तो माँ ने जाकर के बारिश में भीगी गई है, मगर पानी ला करके अपने शहजादे को पिलाया है। ओ यार हमसे इतना नहीं होता कि एक गिलास ला करके माँ की आवाज निकली है बेटा पानी, तो हमसे इतना नहीं होता कि बिस्तर से उठ करके एक गिलास पानी ला करके अपनी माँ को पिला सके। और यार जब नौजवान की आह की आवाज निकली थी, आह की आवाज निकले, माँ की आँख खुली है, माँ बिस्तर से उठी है और उठने के बाद अपने बेटे के करीब पहुंची है, जाके लगते जिगर को अपनी आगोश में ले लिया है। और माँ कहती है वो शहजादे इतना तो बता दे तेरी आँख की आवाज कैसे निकली है, तेरी आँख में आंसू कैसे है, तुझे कौन सी तकलीफ हो गई है, कौन सी परेशानी हो गई है। इतना जब सुना था मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिलेंगे, पर ये जश्न, ये जलसा, ये मुलाकात न होगी। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा सैयद आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप उलमा के चेहरे की जियारत करें और सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी समात करें। इजाजत हो तो बता दूं, मुझे उम्मीद है माँ के दीवानों की आंखों से आंसू निकल जाएंगे और कभी भी जिंदगी में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो आपको हकीकत में टेबलेट और वो तावीज बता के जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जब जब बीमार हो जाओ ना तो डॉक्टर के करीब मत जाना, जो सबसे बड़ा तावीज बता रहा हूँ बस उसको बस अपना लेना। बोले सुभान अल्लाह। हाँ हम भी घर से निकलते ना, दोनों भाई अगर निकलते हैं तो माँ और बाप के तलवे चूम के निकलते हैं। ये सब कसम खुदा की माँ और बाप की मोहब्बतों की, माँ बाप की दुआओं का करम, वरना हमारे क्या होता, हमारे पास है क्या। इसलिए माँ दुआ करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटे को अर्श भी दिखा देता है, फर्श भी दिखा दिया जाता है। तड़प के बोले अरे यार माँ के नाम पे बोल के मचल के दीवानों सुभान अल्लाह। बच्चे की आह की आवाज निकली, माँ की आंख खुली, बेटे के करीब कहा शहजादे तेरी आंख में आंसू कैसे, तेरी आंख की आवाज कैसे निकली। बच्चे ने कहा माँ मेरा सर बड़ी तेज दर्द कर रहा है। इतना कहा है माँ बेटे के करीब बैठी है, माँ ने सर को दबाना शुरू किया है। थोड़ी देर के बाद में फिर बेटे की चीख निकली है, बाप की आंख खुली है, बाप बिस्तर से उठा है और उठने के बाद रक्त जिगर के करीब पहुंचा है और जाने के बाद में वो कहने लगा शहजादे जरा एक बात तो बता दे, तेरी चीख कैसे निकली है, तेरी आवाज कैसे निकली है। शहजादे ने कहा
कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता है, अब मेरा दिल भी दर्द करने लगा है। इतना जब बाप ने सुना है, अपने लख्त जिगर को अपनी आगोश में लिया है और लेने के बाद में बाप लेकर के पहुंचा है हॉस्पिटल। और जाने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरे बेटे का सर बड़ा दर्द करता है, मेरे बेटे का दिल बड़ा दर्द करता है, जल्दी बेटे को कोई ऐसी दवा लगा दे जिस दवा के अंदर हर मर्ज का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा है कि हर मर्ज का इलाज हर दवा में नहीं होता, हर दवा अलग अलग होती है, एक दवा में हर मर्ज का इलाज नहीं होता। इतना सुना है, बाप ने कहा था डॉक्टर इलाज करना शुरू कर। अब डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब डॉक्टर इलाज कर रहा है, दवाइयों पे दवाइयां दे रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहा है, टेबलेट पे टेबलेट दी जा रही है। मगर माँ और बाप है, कसम खुदा की माँ ने उसी हॉस्पिटल के दरवाजे पे अपनी चादर को बिछाया है और चादर बिछाने के बाद में माँ ने अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाया है और बाप उठा है और जाने के बाद मस्जिद पहुंचा है और जाने के बाद वुज़ू किया है और वुज़ू करने के बाद रब की बारगाह में अपने सर को झुकाया है, मौला की इबादत कर रहा है, परवरदिगार के आगे सर झुका रहा है और मौला की बारगाह में दुआएं कर रहा है। ये परवरदिगार आलम मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे की बीमारी को दूर कर दे। माँ अलग दुआएं कर रही है, बेटे बाप अलग दुआएं कर रहा है, डॉक्टर अलग इलाज कर रहा है। अब दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, टेबलेट पे टेबलेट दी जा रही है। वक्त वहां पहुंचा है कि डॉक्टर ने आकर के कहा था कि तुम्हारे बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन चुकी है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं है। इतना माँ और बाप ने सुना था, माँ के कदमों की समी निकल गई थी, बाप का आप रोने लगा था, आंख में आंसू थे। बाप ने अपने लख्ते जिगर को उठाया है और लेकर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा है और जाने के बाद में बाप ने अपने बेटे को एडमिट किया है और कहा डॉक्टर मेरे बेटे का जल्दी से इलाज करना शुरू कर। कहा बेटा बड़ा बीमार है, अब तक तो दिल खराब था, अब गुर्दे खराब हो चुके हैं। इतना जब कहा है डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं, हफ्ते गुजर गए हैं, महीने गुजर गए हैं। डॉक्टर ने कहा था हाथ को उठा दिया, कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज मेरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। कहा क्या बात, का मशीनें बता रही है जिगर भी खराब हो चुका है, दिल भी खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं। कहा फिर क्या किया जाए? कि बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इसे घर लेके वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बाप का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, दोस्तों का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों से इसे मिलवा दो, जो इसके दिल के ख्वाहिश के हो वो उसे पूरा कर दो। जो ये चाहता है वो करते चले जाओ। ये कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहा था, बाप की चीख निकल गई थी, चचा खड़ा था भतीजे के गले, आंख में आंसू है। और इतनी जब खबर माँ ने सुनी थी, जैसे ही माँ ने सुना कि डॉक्टर ने कहा है कि बेटे के बचने की उम्मीद नहीं है, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, माँ की चीख निकली है। माँ ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला है, माँ ने तोड़ लगा दी है उधर को जिधर उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। माँ गई है और जाने के बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाकर के माँ की चीख निकली है, सारे कंप्यूटर निकल के बाहर आए हैं। कहा बात क्या है? माँ ने कहा था इसी के अंदर मेरा लख्ते जिगर लेटा है, मेरा नूर नजर लेटा है, मैंने जिस बेटे को खूने जिगर पिला के पाला है वही शहजादा इसी हॉस्पिटल में है। कहा नाम क्या है? कहा शहजादे का नाम ये है। माँ को नाम बताया गया है, उंगली पकड़ करके लख्ते जिगर के पास पहुंचाया है। माँ ने बेटे का चेहरा देखा है, आंख में आंसू आ गए हैं, लख्ते जिगर को आगोश में लिया है और लेने के बाद सीने से लगाया है और कहा शहजादे बात क्या है, जल्दी से बता दे। कहा डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। कहा माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है करीब लाया जाए? डॉक्टर को करीब लाया गया है, डॉक्टर करीब आया है। इस मरीज ने कहा और डॉक्टर जरा इतना बता दे, तूने कहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हो, इंतकाल हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा आप तो कुछ दिन का मेहमान है, इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है। इतना सुनना था। इस नौजवान ने कहा था तूने इलाज किस चीज के जरिए किया है? कहा मैंने साइंस के जरिए इलाज किया है। कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करूंगा। इतना कहना था। कहा इलाज कौन सा है? कहा देख इलाज करके दिखाता हूं। इतना कहा। इन्हें चचा से
भतीजे ने चचा से कहा, ओ चचा ये खातून जो खड़ी है इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। कहा चचा एक काम करो, एक बर्तन का इंतजाम किया जाए और उस बर्तन के अंदर पानी का इंतजाम किया जाए। चचा ने कहा फिर क्या करोगे? कहा मेरे माँ के तलवों की जूती को निकाला जाए और निकालने के बाद उस बर्तन के अंदर डाली जाए। चचा ने ऐसे ही किया है, पानी का इंतजाम किया गया, बर्तन का इंतजाम किया गया, जूती माँ की निकाली गई है, पानी के अंदर डाली गई है और डालने के बाद में भतीजे ने कहा चचा इस जूती को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। जूती को निकाल कर बाहर रखा गया है। आप फिर क्या किया जाए? अब पानी पिलाना मुझे शुरू कर दो। अब यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस महफिल से आज नारा जरूर लगेगा। जो माँ के दीवाने हैं वो खड़े होकर के नारा लगाएंगे। मैं बताना नहीं चाहता हूँ उस दीवाने को एक दिन पानी दिया गया है, 2 दिन पानी दिया गया है, 3 दिन पानी दिया गया है, 1 हफ्ता पानी पीते पीते हो गया है। अब इस नौजवान ने कहा वो डॉक्टर जरा मशीनें ला करके दे। अब मशीनें क्या बता रही है? जो मशीनें बता रही थी कि जिगर खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, कहा वो मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, कहा सब कुछ अच्छा है, ये कैसे हो गया? तो दीवाने ने कहा था तुझे क्या मालूम है? आका के फरमान को अपनाया है। मुस्तफा फरमाते हैं माँ के कलमों के नीचे जन्नत है। मैं माँ की जूती को खाके शिफा समझ के पानी में पिया है, अल्लाह ने उसी की बरकत से शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। आखिरी बात थी, कहा ये सब कुछ क्या है? मैंने उसी माँ के तलवे की खाक को खा के शिफा समझ के पी लिया है, अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी। का फिर इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ माँ अगर घर के अंदर मौजूद है, बीमार हो जाओ तो माँ के तलवों को धो करके उसका पानी पी लो, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बाप अगर बूढ़ा हो तो उसके चेहरे पे अगर दाढ़ी हो ना तो उसकी दाढ़ी को भिगो करके उसका पानी पी लो, अल्लाह बीमारियों को दूर कर दे। ये मेरा आखिरी पैगाम था, आखिरी बात थी जो आप तक पहुंचा दी। अब मेरे बाद में 2-3 शेर आपको अब्दुल कादिर भाई के सुनने, उसके बाद में किताब आपको सुनना है। ठीक, मैं इतना कहूंगा वो यारों वालिदैन से मोहब्बत किया करो, वालिदैन से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। ठीक है, माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो लुत्फ़ की पोशाक पे नादा ना हो, इस तनी बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सारा मजमा कलमा तैयबा का विर्द करे, पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।